जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, भारतीय उच्चतम न्यायालय ने यूजीसी के नए कानूनों पर रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो नियम बनाए गए हैं उनमें स्पष्टता नहीं है, उनको विशेषज्ञों की ज़रूरत है। विशेषज्ञ इन नियमों को जो है स्पष्ट करेंगे, उसके बाद ही इनको लागू किया जाएगा। और जो ये नया नियम बनाया गया है, इसका दुरुपयोग होने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जाता। ये सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट की बात है वो तो ठीक बात है, लेकिन जो ये नियम बनाए गए तो इसमें कुछ लोगों का कहना था कि ये नियम सही बनाए गए हैं। तो ये नियम कैसे सही बनाए गए, मुझे बस उन लोगों से एक बात ही पूछनी है कि इन नियमों जो सही बता रहे हैं, इसका नियम जो है 8 कहता है, ये मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। नियम 8 कहता है कि कोई भी पीड़ित किसी भी भेदभाव की घटना की सूचना ऑनलाइन पोर्टल पर लिखित रूप में या समान अवसर केंद्र के समन्वयक को ईमेल भेजकर दे सकता है और पीड़ित व्यक्ति की पहचान अनुरोध किए जाने पर गोपनीय रखी जाएगी। मतलब कि जो है कोई भी शरारती तत्व जो है वो शिकायत करेगा किसी की, फिर वो याचना करेगा कि मेरी पहचान गोपनीय रखी जाए। मान लीजिए उदाहरण के लिए ए का लड़का है जो जनरल कैटेगरी का है और बी जो कि एसटी एससी ओबीसी का है। अब बी के लड़के ने शिकायत कर दी ए जनरल कैटेगरी वाले के लिए, तब क्या होगा, जनरल कैटेगरी वाले को बिना सुने जो है 1 से 7 दिन से 15 दिन और 30 दिन के अंदर उसको निर्णय देना होगा। जो समन्वय कमेटी है, ठीक है, जो समानता कमेटी है उसको देना पड़ेगा। नहीं देगा तो वो जिसने जो है शिकायत करी है वो अपील कर देगा। सिंपल बात है। आपने इसमें ये बात बहुत अच्छी तरीके से बताई कि गोपनीय रखी जाएगी। भाई क्यों गोपनीय रखी जाएगी? मान लीजिए कोई दुश्मनी निकाल रहा है हमसे, दुश्मनी निकालने के लिए उसने हमारी शिकायत कर दी, हमारे बच्चे का भविष्य खराब कर दिया, और उसके बाद एक इन्होंने जो नियम, जो लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा कानून है, पढ़ने की ज़रूरत है, क्या पढ़ने की ज़रूरत है? इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, पढ़ने की क्या ज़रूरत है? इसमें जो समिति बनेगी उसमें समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी, दिव्यांगजन, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। मतलब जनरल कैटेगरी का कोई भी व्यक्ति नहीं इसमें शामिल होगा। क्यों? हमारे देश के नेता तो मानते हैं कि जनरल जो है वो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, वो हमेशा जो है गलत काम करते हैं, वो हमेशा जो है वंचित शोषितों को सताते रहते हैं। छोटी सी बात एक ये है कि हमारे देश में जाने कितनी सीटें हैं, वहाँ पर जनरल जो है लोकसभा की सीटें हैं, वहाँ पर जनरल टिकट लेकर चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहाँ पर जनरल जो है विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। जिला पंचायत प्रधानी, मतलब ऊपर से नीचे तक आपको जनरल ही मिला है। आप, हमारे संविधान ने समता का अधिकार सभी को दिया है, न्याय का अधिकार सभी को दिया है, ठीक है, धर्म पूजा का पाठ करने का अधिकार सभी को दिया है। संविधान में संशोधन किया है भारत की सरकारों ने, और संशोधन करके अपने मुताबिक जो है नियम कायदे कानून बना लिए हैं कि जिधर वोट बैंक ज़्यादा है उधर जो है हमने उसका कानून बना दिया, अपने हिसाब से कानून बना लिया ताकि उनका वोट बैंक सुरक्षित रहे, उनकी सरकारें सुरक्षित रहें। बस इसलिए जर्नल क्या पैदाइशी जर्नल जो है क्रिमिनल होते हैं? आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं? कौन सी परिभाषा है आपके पास? हमको बताइए। भारत सरकार, क्या भारत के प्रत्येक जनप्रतिनिधि से मेरा एक सवाल है कि ऐसा कौन सा पैमाना लिए आप बैठे हैं जिसमें आप ये कह रहे हैं या ये मानकर चल रहे हैं कि जनरल कैटेगरी का व्यक्ति जो है वो अपराधी प्रवृत्ति का होता है, उसकी मानसिकता दूषित होती है, या जो हमेशा ओबीसी एससी एसटी वर्ग का शोषण करता रहता है? मुझे ऐसा कोई पैमाना बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा। उस दिन से मैं आप सभी सरकारों का साथ दूंगा। 10 साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी ताकि उत्थान हो, आप उनका पतन करते जा रहे हैं। जो वंचित शोषित वास्तव में हैं उनको कोई नहीं देख रहा है। मायावती जी हमारी आज भी जो है
वो दलित वर्ग में गिनी जाती हैं। कितना उत्थान करेगी भाई। हमारे शाहजहाँपुर जिले की जो सांसद हैं कृष्णा राज जी, आज भी जो है वो एससी एसटी जो भी हमारे यहाँ जो है आरक्षित गिनी जाती हैं। भाई कैसे उत्थान होगा? कौन सा ऐसा पैमाना है जिसको लाकर उनको दिया जाएगा सर आप ऊपर उठ चुके हैं? ऐसा कोई पैमाना अगर बनाया हो भारत सरकार या हमारे देश या प्रदेश किसी भी सरकार ने, ऐसा पैमाना हमको बता दीजिए भाई। हमको तो ऐसा पैमाना पता नहीं है। हमने भी कुछ कानूनों की किताबें पढ़ी हैं, हमको ऐसा कोई पैमाना नहीं मिला। आप लोगों के पास होगा, क्यों? जनप्रतिनिधि हैं, कोई भी कानून कभी भी बना सकते हैं। आप लोग सोचिए, विचार कीजिए। जो लॉ कमीशन बनते हैं उनसे विमर्श कीजिए, अधिवक्ताओं से परामर्श लीजिए। ध्यान रखें इस चीज का कि प्रत्येक मध्यम वर्गीय जो है वो जनरल कैटेगरी का है। वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने में व्यस्त है। वो किसी को क्या यार नीचा दिखाएगा, क्या ऊंचा दिखाएगा? क्या मैं किसी होटल पे बैठ के चाय पी रहा हूं, क्या मैं उससे पूछता हूं भैया कौन बना रहा है? मैं किसी होटल पे गया, मैंने खाना खाया, मैंने पूछा भैया कौन कैटेगरी के हो जो खाना बना रहे हो? नहीं पूछे ना। सड़क किनारे कितने चाय वाले चाय बेचते हैं, हम लोग पूछते हैं? गए सीधा भैया चाय पिला दो, बस इतना ही कहते हैं। जो पैसा बनता है उसको उतना पैसा देते। ये भी नहीं कहते नहीं तुम 80 वर्ग के हो, तुम्हें हम पैसा नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता है। कौन ड्राइवर बस चला रहा है, कौन जो लोको पायलट ट्रेन चला रहा है, कौन एरोप्लेन उड़ा रहा है, हम लोग कैटेगरी नहीं पूछते हैं। जनरल के पास इतना टाइम नहीं है, वो अपनी रोटी में कमाने में व्यस्त है, जो भी बहुत मुश्किल से उसको मिल रही है। थोड़ा ध्यान दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कठोर टिप्पणी करके इस जो है नियम पर जो है रोक लगाई है। इन नियमों पर ऐसे रोक नहीं लगाई, बहुत कठोर टिप्पणी की है, कड़े शब्दों में। इस पर विचार करिएगा। जो लोग कह रहे थे नहीं इसको पढ़ने की जरूरत है, मैं उनसे कह रहा हूं प्लीज, मुझको नहीं, हमें लगता आप सभी को पढ़ने की जरूरत है। जो इसका समर्थन कर रहे थे, जो इसको कह रहे थे मैं पढ़ के आया हूं। सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा आप लोग पढ़े नहीं लिखे नहीं हैं। अगर इतने पढ़े लिखे होते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने बैठे होते। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय सिया राम।